हेलो गाइस, देखो शाम हो रही है। मैं सो के उठती ना तो थोड़ा अलग ही जोन में होती मैं। चुपचाप बैठी रहती थोड़ी देर के लिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करती होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। और बस सो के उठी तो देखिए बहुत अच्छा मौसम हो रखा है और शायद पता नहीं मे बी बारिश भी हुई है। तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग बनाती हूँ छत पर। लेकिन यार फ़िल्टर ही काम नहीं करता मेरे पे, पता नहीं क्यों। थोड़ा बहुत तो काम कर रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, या मेरे में ऑप्शन कम है, पता नहीं। मुझे स्नैपचैट के बारे में इतना पता नहीं। बगैर फ़िल्टर के तो मुझसे सब डर ही जाएंगे। और देख रहे हो मेरे फेस पे कितने सारे दाने हो रहे। ये छोटू सा है ना, ये बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मुझे शाम का खाना बनाना है और मैं यहाँ ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉगिंग ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा लग रहा है, करोड़ों रुपए मिलते हैं मुझे इसलिए। तो यार मैं ये कह रही हूँ, जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं वो खाली बैग ही भर देते हैं बच्चों का, या खाली पढ़ाई भी करते हैं? अक्षिता का बैग इतना भारी है ना, मैं उठाई थी, इतना भारी है। जो कि जो मैसेज आता है वही बुक लेके जाती है, एक्स्ट्रा कोई बुक लेके नहीं जाती है। फिर भी इतना भारी बैग हो जाता है। बच्चा मतलब 6-7 साल के बच्चे को तुम 10-15 किलो का बैग ही होगा, वो क्या पड़ेगा, वजन में ही दब जाएगा। यही लूट होती है शायद प्राइवेट स्कूल वालों की। बेमतलब की बुकें जो कर्सिव राइटिंग वाली होती है वो मंगाते ही नहीं है। ड्राइंग की बुकें होती हैं, है ना, ये सब होती है आलतू फालतू की। और एक्स्ट्रा नोटबुक देते हैं जो कभी मतलब यूज़ भी नहीं हो पाती साल भर के अंदर, और ख़रीदनी मैं ना ऊपर से नीचे आ गई क्योंकि ऊपर ना बहुत चिपचिपाहटपन हो रहा था, बहुत उमस हो रही थी, इसलिए मैं नीचे आ गई। और देखो मैं थोड़ी सुंदर लग रही हूँ ना नीचे आके। ऊपर चिपचिपा सा हो रहा ना फेस, इसलिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि एक्स्ट्रा नोटबुक्स देते हैं हर कोई। पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा नोटबुक देते हैं यार। एक्स्ट्रा में बच जाती है, बच्चा पास भी हो जाता है तभी वो नोटबुक बच जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट ईयर मतलब नई लेनी होती है, और फिर वो वाली वो जो नोटबुक होती है ना, वो रखी की रखी रह जाती है। तो मुझे नहीं समझ में ऐसा क्यों करते हैं वो। और तो और मैंने जहाँ पे अभी नया एडमिशन कराया ना, वो इतना बेकार स्कूल है, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों ऐसा कर रखा है। और मन ही नहीं लग रहा। वो अक्षिता पढ़ने जाती है और मेरा मन नहीं लगता। ऐसा क्यों मुझे नहीं समझ में आ रहा। उसका भी मन नहीं लग रहा, मेरा भी नहीं मन लग रहा। तो ये अगर मैं शुरू से शायद पढ़ाती तो उस माहौल में वो ढल जाती, और फिर मुझे इतना अनकम्फर्टेबल नहीं लगता ना। तो पता नहीं, चलो छोड़ो स्कूल की। मैं यही पढ़ाई की बात कर रही थी कि यार बच्चों को ना अब ट्यूशन लगाना इतना मस्त हो गया ना कि क्या ही बताएं। ट्यूशन के बिना वो नहीं कर सकते कुछ। आजकल का टाइम ऐसा हो गया, हर घर में देख लो हर बच्चा ट्यूशन जाता है, हर बच्चा ट्यूशन जाने लग गया है। पता नहीं क्यों। हम लोग तो इतना ट्यूशन नहीं जाते थे, हम लोग घर पे ही करते थे। और वैसे अक्षिता का अभी मैंने ट्यूशन लगाया तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसको भी ट्यूशन लगा दूँ, क्योंकि अक्षर ना उसे पढ़ने नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देता। और वो फाड़ने लग जाता है, अगर मैं उसे पढ़ाने लग जाऊँ तो रोने लगेगा सामानों के लिए, चीज़ों के लिए। इसलिए तब मैं सोच रही हूँ उसको ट्यूशन लगवा दूँ। और पता नहीं क्या हो गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम को यार, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मतलब एजुकेशन सिस्टम मैं इसलिए कह रही हूँ बेकार हो गया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले ना भी इतना ध्यान नहीं दे रहे बच्चों पे। ऐसा मेरा नज़रिया है, सबका मुझे नहीं पता, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि प्राइवेट स्कूल वाले भी इतना ध्यान नहीं देते। जो होता है ना, हम मतलब इसलिए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते हैं कि थोड़ा बच्चा पढ़ने में ठीक रहे, है ना। वैसे मेरी अक्षिता तो है पढ़ने में, वो बहुत काफ़ी ठीक है। जैसा पहले स्कूल में इसका रिव्यू था, इस स्कूल का अभी मुझे कोई रिव्यू नहीं मिल रहा। एक तो उनसे रिव्यू लेने जाओ तो वो कुछ भी नहीं बताते इस स्कूल में। फर्स्ट टाइम अप्रैल से जो स्कूल स्टार्ट हुआ, खाली एक बारी जब स्कूल बंद होने को था तब रिव्यू मिला, बस इतने दिनों से। अदरवाइज़ उसका कोई रिव्यू नहीं मिला। वो भी पूछने पे मैंने पूछा कि कैसे पढ़ाई चल रही है कैसे नहीं। जो एक होता है ना मतलब नॉर्मली कि मैम बताती है कि आपका बच्चा ये है, इस चीज़ में ठीक है, इस चीज़ में नहीं ठीक है। जैसे हम पिछले स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे मैम सब कुछ बताती थी, आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई शिकायत नहीं आती, कोई कंप्लेन नहीं आती, इसको थोड़ा और ध्यान दो, ये बहुत कुछ कर सकती है, ऐसा रिव्यू मिलता है। तो होप हो जाती है ना पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा अच्छा है तो इस स्कूल में भी और बेस्ट करे। मेरा तो यही रहता है। मैं अपनी अक्षिता पे ना कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा रखी हूँ। इसके पापा भी मुझे डांटते कि ऐसा मत करा करो। अब जो है सो है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एफ़र्ट लगाती हूँ उसके ऊपर ना, मैं मेहनत करती हूँ उसके ऊपर, तो मुझे लगता है कि वो हर चीज़ में बेस्ट है, जो कि एक गलत बात है ना।
ये मैं मानती हूँ गलत बात होती है। बच्चा कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, वो तो अभी बच्ची है। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो हर चीज़ में परफेक्ट हो। किसी से मिले तो तमीज़ से मिले, कि खेले तो तमीज़ में खेले। इतनी लिमिटेशन लगा रखी है, जो मुझे भी लगता है कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ये। तो मैं ये चीज़ रियलाइज़ करती हूँ, तो मैं कभी कभी कंट्रोल कर लेती हूँ। शायद शुरू से ही यहाँ पे इस वाले स्कूल में ऐसा ही माहौल होता हो। मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है कि मेरे बच्चे, मतलब अक्षिता को, वो जो मुझे बताती, मैं उस ओपिनियन से रिव्यू दे रही हूँ कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। और वो खुश भी नहीं है इस स्कूल में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद खुश नहीं है, तो मुझे फिर से उसका मतलब नाम कटवाना पड़ सकता है। अब पता नहीं, अब मैं ये तो नहीं करूँगी कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। और एक तो वो जहाँ पढ़ती थी ना, वो थोड़ा दूर भी है। शालीमार बाग यहाँ नहीं है, काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो उसको उसी हिसाब से ढलना पड़ेगा मेरे ख्याल से। और बच्चों को थोड़ा बहुत ना स्ट्रगल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ बाप को सब उसी के कहने पे चलना चाहिए। मेरा यही है, मैं दोनों ही बात करती हूँ। मुझे खुद को नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ। कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, बहुत कंफ्यूजन पर्सन हूँ मैं। मेरा कुछ नहीं हो सकता रियल में। तो मैं तो उसकी ना पढ़ाई को लेकर बड़ी परेशान रहती हूँ यार। मैं क्या करूँ मतलब। मेरी ज़िंदगी टेंशन में चली जाएगी। बताओ, मैंने बोला ना, मैंने इतनी सी उम्र में पता नहीं किस चीज़ की टेंशन नहीं रखी है। मेरे को अपनी लाइफ की कोई टेंशन नहीं है। मेरे को बच्चे की टेंशन है, मुझे पति की टेंशन है। साला 6 मंथ से मैं सोच रही हूँ कि अपने बाल कटवा लूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एक बारी गई भी मैं इतनी मुश्किल से, वहाँ पे ऑनर ही नहीं थी बाल कटिंग करने के लिए, तो फिर मैं चली आई। उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी जाने की। और 3-4 महीने हो गए मेरी थ्रेडिंग की, मैं थ्रेडिंग नहीं बनवा पाई अभी तक। सोच सकते हो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास अपने खुद के लिए, जो कि ये बहुत गलत बात है। बहुत बहुत गलत बात है। अपने लिए टाइम हर किसी को निकालना चाहिए, जो कि मैं नहीं निकाल पाती। निकाल भी कैसे पाऊँ, क्योंकि ना बच्चों को ले जाना फिर अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा नहीं लगता इन द सेंस, मतलब अभी छोटा है ना वो, तो फिर मैं थ्रेडिंग बनवाऊँगी या उसे पकड़ूँगी, दो में से तो एक ही कर पाऊँगी ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, इसलिए मैं नहीं जा पाती। मैं ये सोचती हूँ कि दोपहर में चले जाऊँ, फिर दोपहर में मैं किसके पास जाऊँ सो के। हस्बैंड सो रहे होते, राहुल सो रहे होते, तो मैं जा नहीं पाती। तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई ओकेजन होगा ना तभी जाऊँगी। यही है आज का दिन, क्या ही होगा। पढ़ाई के बारे में ही थोड़ी बहुत ना टेंशन होती है मुझे। वो बहुत थक जाती है यार। 6 बजे उठती है, 6 बजे उठ के फिर नहाना धोना, फिर वही खाती तो वो ब्रेकफास्ट करके नहीं जाती, ज़बरदस्ती उसको कराना पड़ता है। फिर वही पढ़ाई, फिर आती है 2 बजे आती है, खाने पीने में ही 3 बज जाता है। खा पी के थोड़ा बहुत सोती है, फिर थोड़ी देर खेलती है, फिर पढ़ाई करती है, फिर खाना खाती है, फिर सो गई। इतनी सी उम्र में यार क्या करे बच्चा। इससे सही तो हमारी लाइफ थी, कम से कम हम 7 बजे जाते थे, उठते हालांकि 6 बजे थे, लेकिन हमारी छुट्टी हो जाती थी 12:30-1 बजे तक। और मतलब बहुत बर्डन है यार बच्चों के ऊपर, बहुत ज़्यादा, बहुत प्रेशर हो रहा है बच्चों के ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं, ये जो कि ये गलत है ना। सेकंड क्लास के बच्चों को, मतलब 5th क्लास के बच्चों को इतना बर्डन नहीं देना चाहिए। खेल खेल में पढ़ाओ, है ना, एक्टिविटी कराओ, पार्टिसिपेट कराओ। मेरी बेटी को पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद था, जो कि इस स्कूल में ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, वो हर चीज़ में फर्स्ट या सेकंड ही आती थी, ये 2 चीज़ आती थी। तो मुझे इस चीज़ का भी है कि इसमें पार्टिसिपेट से ये होता है ना कि जो हमारी हेजिटेशन होती है वो निकल जाती है। हमें फेस टू फेस करना आ जाता है हर किसी को, किसी से बोलना आता है हमें, किसी से फिर डर निकल जाता है ना बच्चे। ये अंकल जी देखो कैसे चिल्ला रहे हैं। तो मैं मेथी का पानी बॉईल कर रही हूँ, मेथी का अपने राहुल के लिए मेथी का पानी बॉईल कर रही हूँ मैं, जो कि वो सो के उठेंगे ना तो पियेंगे। और फिर अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चाय भाई कितनी भी गर्मी पड़े, चाय के बिना मेरा गुजारा नहीं है। मैं चाय ना पीऊँ ना, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ आज। मेरा मतलब रात तक मैं ये सोचती हूँ यार कुछ तो मिस हुआ है मेरे साथ, कुछ तो मिस हुआ है। तो फिर मैं रात में ही चाय बना के पी लेती हूँ, इसलिए मैं इस टाइम चाय बना के पी ही लेती हूँ मैं। नहीं तो मैं परेशान रहती हूँ कि क्या हुआ आज मेरे साथ, कुछ तो रहेगा, कुछ तो रह गया आज। तो मेरा ज़्यादा नहीं है, 2 टाइम तो मेरा चाय पीना ही है, एक मॉर्निंग में और एक इस टाइम पे चाय पीना है मुझे, कुछ भी होता है। यार सब्जी इतनी महंगी होगी ना, क्या ही बताऊं।
खाने की मैं इसलिए मैंने टेंशन नहीं ली ना, क्योंकि मैंने राजमा बनाया तो फिर अभी तो वो चावल ही लेके जाएंगे, तो वो राजमा चावल लेके जाएंगे, तो मुझे रोटी की इतनी कोई टेंशन नहीं है। और मैं तो कह रही हूँ भगवान, जिस दिन मेरे हस्बैंड का, राहुल का चावल छूट जाएगा ना, उस दिन तो मैं प्रसाद बांट दूँगी। चावल चावल चावल, सुबह चावल, शाम चावल, दोपहर चावल, चावल ही चावल खाते रहते हैं, चावल ही चावल, तभी फूले जा रहे हैं। तो आज के लिए स्कूल की बातें ज़्यादा हो गई, तो चलो अब मैं बंद करती हूँ। अब मैं थोड़ा काम में लग जाती हूँ, नहीं तो इसके पापा बोलेंगे मुझे, राहुल बोलेंगे आज भी मुझे टाइम पे नहीं उठाया। तो तब के आज के लिए बाय बाय। लाइक भाई साहब लाइक ज़रूर करो ना, वीडियो बना रही हूँ ना मैं, तो लाइक तो बनता है ना, देख लेते हो बस, लाइक नहीं करते, जो कि ये बहुत गलत बात है। लाइक बनता है, ठीक है, लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करो, बताओ ना यार मुझे कि मैं कैसे बना रही हूँ अच्छा या नहीं बना रही हूँ, थोड़ा बहुत तो सजेशन दो ना, तभी तो थोड़ा बहुत मोटिवेट होंगी मैं कि हाँ ऐसे बनाना चाहिए, अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। बताते ही नहीं हो, लाइक ही नहीं करते, तो कमेंट की तो दूर की बात है। चलो बाय बाय, जा रही हूँ चाय की चुस्की लेने, और थोड़े सोच रही हूँ आलू के पकौड़े बना लूँ, फिर चाय और पकौड़े। बाय बाय। ये हमारे घर का रूटीन है, बारिश आती है तो चाय पकौड़े तो ज़रूरी बनते हैं, और वैसे भी बनते रहते हैं मेरे घर में पकौड़े, हफ्ते में एक दिन तो मस्त है एकदम, चाहिए ही चाहिए पकौड़े। चलो बाय बाय, ध्यान रखो अपना सब।